अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरहबा, खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे और अल्लाह ताला की बारगाह अक़दस में दुआ करता हूँ कि आप जहाँ कहीं पर भी हैं, अल्लाह ताला आप सबको सलामती अता फ़रमाए। एक बार फिर एक नए सबक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं वो है सबक नंबर 7, जिसका नाम है अब्वाब का बयान। ये जो सबक है ये इल्म सर्फ़ के अंदर बड़ा ही अहम सबक है। जिस तरह से हमने इससे पहले जो सबक पढ़े हैं उसके साथ साथ आज का सबक समझना हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। और ये जो सबक है ये हमारे पूरी सरफ़ के अंदर हमें से बार बार दोहराना पड़ता है, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ किसके साथ होता है? सीगों के साथ, और सीगों का ताल्लुक़ अब्वाब के साथ होता है। तो बार बार एक सवाल आता है कि ये किस बाब से, ये सीगा किस बाब से। बाज़ों का दम से ये सवाल होता है कि दाराबा ये किस बाब से, इसी तरह से कातला ये किस बाब से, इसी तरह से यंसुरु ये किस बाब से, इसी तरह से याबुदु ये किस बाब से। तो ये जो हमसे सवालात होते हैं, ये सवालात के जवाबात वही सही दे सकता है जिसने अब्वाब को सही तरीके से समझा हो, अब्वाब की पहचान उसको आती हो। तो आज हम जिस सबक को पढ़ने जा रहे हैं ये भी अब्वाब का बयान है। तो आइए हम इसको समझते हैं, और हम जब इसको अच्छे तरीके से समझेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अब्वाब की पहचान हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो आइए हम इसको समझते हैं बोर्ड की तरफ। सबक नंबर 7, अब्वाब का बयान। तो अब्वाब कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बाब कहते किसको हैं, बाब की तारीफ़ क्या है। तो इसकी तारीफ़ समझने से पहले मैं आपको बोर्ड पे 2 चीज़ें लिख रहा हूँ, आप उसको समझें। कि जैसे हम ये लिखते हैं दाराबा, तो कोई भी जो सर्फ़ की इब्तदाई किताब पढ़ रहा है उसको पता होता है कि ये दाराबा किसका सीगा है। और उसके बाद हम लिखते हैं यदरिबु। अब एक सीगा इसके अंदर क्या है? माजी का सीगा है, और एक सीगा किसका है? मुदारे का है। माजी का जो पहला सीगा है और मुदारे का जो पहला सीगा है, जब इन दोनों को हम आपस में मिला देंगे तो इसी का नाम बाब कहलाता है। और ये तारीफ़ बिल्कुल ही आसान है, लेकिन तालिब इल्म क्या होता है वो परेशान हो जाता है, पता नहीं बाब क्या कहलाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माजी का पहला सीगा और मुदारे का पहला सीगा जब आप इसको मिलाकर लिखते हैं दाराबा यदरिबु, तो ये एक बाब बन गया। अब ये अलग अलग थे, दाराबा माजी का सीगा अलग था, यदरिबु अलग था, लेकिन जैसे ही आपने इन दोनों को मिलाकर बोला, पढ़ा, लिखा, तो ये क्या बन गया? बाब बन गया। मिसाल के तौर पर इसको आप पढ़ेंगे तो अलग से पढ़ेंगे दाराबा, इसको जब आप मुदारे का सीगा पढ़ेंगे तो इसको अलग से पढ़ेंगे यदरिबु। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि बाब क्या है तो आप क्या बोलेंगे? दाराबा यदरिबु ये एक बाब है। तो माजी और मुदारे के सीगे को आपने क्या कर दिया? मिलाकर बोला, तो वो क्या बन गया? बाब बन गया। तो ये जो बाब है ये सलासी मुजरद का है। इसी तरह सुलासी मजीदी के जो बाब होते हैं उसके लिए हम ये नहीं कहते, उसके लिए अलहदा चीज़ होती है, उसके लिए मखसूस वज़न होते हैं। ये सलासी मुजरद है इसलिए वजह से यहाँ पर माजी और मुदारे के पहले सीगों को मिलाकर बाब का नाम दिया गया है। जबकि सुलासी मजीद फ़ी जो होते हैं उसके जो अलहदा वज़न होते हैं उसी को बाब का नाम दिया जाता है। जैसे इफ़आलुन, सुलासी मजीद फ़ी के 5 बाब लिखे हैं, इसके 12 बाब हैं। तो अब यहाँ पे हम ये सुलासी मजीद फ़ी के बाब हैं 5 बाब, इसमें से जो ये पहला लिखा हुआ है इफ़आलुन, इसको क्या कहेंगे? ये बाब है। अब इसके अंदर ये चीज़ नहीं है जो हम सुलासी मुजरद के अंदर बयान करते हैं। तो सुलासी मुजरद का बाब जब बयान करेंगे तो माजी का पहला सीगा और मुदारे का पहला सीगा दोनों को मिलाकर बयान करेंगे। लेकिन जब सुलासी मजीद फ़ी के बाब के बारे में हमसे सवाल होगा तो हम ये कहेंगे इफ़ालुन एक बाब है, तफ़ीलुन एक बाब है, मुफ़ालतुन एक बाब है, तफ़ाउलुन एक बाब है, तफ़ाउलुन एक बाब है। तो इसके लिए एक मखसूस वज़न होते हैं। सुलासी मजीद फ़ी के मखसूस वज़न पर आने वाले को क्या कहते हैं? बाब कहा जाता है। जबकि सुलासी मुजरद में माजी और मुदारे के पहले सीगों को मिलाकर बाब का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे ये जो मैंने बाब लिखे हैं 3, ये 4 और ये 5, ये सुलासी मजीद फ़ी के मैंने 5 बाब लिखे हैं। लेकिन नंबर 27 आएगा तो इंशाल्लाह सुलासी मजीद फ़ी के अब्वाब को भी इंशाल्लाह हम बितफ़सील पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि सुलासी मुजरद कौन से अब्वाब को कहा जाएगा, किस तरह से कहा जाएगा, सुलासी मजीद फ़ी कौन से अब्वाब को किस तरह से कहा जाएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए फिर हम चलते हैं मज़ीद बाब की तकसीम की तरफ, के बाब की कितनी तरह से तकसीम की गई है। सुलासी मुजरद के हवाले से हम बात कर रहे थे कि सुलासी मुजरद के अब्वाब कितने हैं। तो सुलासी मुजरद के जो अब्वाब हैं, आइए हम बोर्ड के ज़रिए से उसको समझने की कोशिश करते हैं। सुलासी मुजरद के जो अब्वाब हैं वो कुल हैं तो 8, उनमें से
5 वो हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं, और उसके बाद हैं 3 अब्वाब हैं कि जो कम इस्तेमाल होते हैं। और वो इसी मुजरत के जो अब्वाब बने हैं वो कितने बने? 8 बने, लेकिन इस्तेमाल फिर भी इनमें से 8 के 8 नहीं होते। इसमें से जो ये आखिरी है, ये दोनों इसमें जो आखिरी है, ये तो बिल्कुल जो है ना इस्तेमाल ही नहीं होता, और इसका इस्तेमाल बिल्कुल कलील है, तो इसको भी हम ख़त्म कर देंगे। तो कुल ये 2 निकाल कर बकाया कितने बचेंगे? 6 बाब है। एक बाब की अलामत बयान कर देता हूँ, आप इस बाब की अलामत को अच्छे तरह से समझें तो इंशाल्लाह जितने बकाया इसके अलावा जो बाब हैं उसका समझना भी आप सब के लिए आसान हो जाएगा। तो इसको अच्छे तरह से समझेंगे तो इंशाल्लाह बकाया अबाब का समझना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। मिसाल के तौर पर हमने बयान किया था कि नासरा यंसुरु एक बाब है जो सलासी मुजरद के ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले अबाब में से जो पहला बाब है वो है नासरा यंसुरु। अब नासरा यंसुरु में एक पहला सीगा मैंने आपको बताया था माजी का था, दूसरा सीगा मुदारे का था। अब हमने क्या करना है, अबाब की जो अलामत होती है वो ख़ास तौर पर ऐन कलमे से होती है, तो हमने ऐन कलमे पर गौर करना है। हमारी नज़र ऐन कलमे पर होनी चाहिए कि ऐन कलमे पर क्या एराब आ रहा है। तो हम ये दोनों में देखेंगे कि माजी में भी ऐन कलमे पर क्या एराब आ रहा है और मुदारे में ऐन कलमे पर क्या एराब आ रहा है। तो आइए पहले अब देखते हैं माजी की तरफ। तो माजी इसका है नासरा। जब हम नासरा को देखेंगे तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इसका ऐन कलमा कौन सा है, तो इसका ऐन कलमा है स्वाद। फिर इस पर हरकत का पता होना चाहिए, हरकत क्या है इस पर, यहाँ पे हरकत इसकी क्या है, मफ्तू है। तो यहाँ पे जो इसकी हरकत है वो है मफ्तू। तो जब इसकी हरकत मफ्तू है तो हमें ये पता चला गया, तो हम इसको क्या कहेंगे, माजी इसका है मफ्तूहुल ऐन। इसके माजी के ऊपर, माजी में इसके ऐन कलमे के ऊपर क्या है, फतह है, तो हम इसको क्या कहेंगे, माजी मफ्तूहुल ऐन। और मुदारे का इसका ऐन कलमा देखेंगे क्योंकि यहाँ पर ये जो या आ रही है ये नून से पहले आ रही है, ये अलामत मुदारे है और इसका ऐन कलमा स्वाद है। तो ये याद रखें कि जो ऐन कलमा माजी के अंदर ऐन कलमा है वही मुदारे के अंदर भी ऐन कलमा वही होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप ये समझें कि नून इसका ऐन कलमा है, ऐसा नहीं हो सकता। बाज़ तालिब इल्म बोल देते हैं कि ऐन कलमा इसका हो सकता है नून हो, तो ऐसा नहीं है। आप ये ना समझें कि या इसका फ़ा कलमा है। तो हम इसको मुदारे के अंदर हम इसको क्या कहेंगे कि ये मुदारे मदमूमुल ऐन है, यानी इसके ऊपर दम्मा आ रहा है। तो अब इसकी पहचान हमें क्या होगी कि जिसके अंदर भी माजी के अंदर वो मफ्तूल ऐन हो और मुदारे के अंदर वही सीगा उसका मुदारे का, उस माजी के मुदारे का सीगा मदमूमुल ऐन हो, यानी माजी मफ्तूल ऐन हो, मुदारे मदमूमुल ऐन हो, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये किस बाब से है, ये बाब नासरा यंसुरु से। इसकी मिसाल क्या है, जैसे है दाखला यदखुलु। अगर आपको ये 2 अलामतें याद होंगी, माजी मफ्तूल ऐन और मुदारे मदमूमुल ऐन, तो आप इसमें ये देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें भी क्या है, माजी मफ्तूल ऐन है और इसका मुदारे क्या है, मदमूमुल ऐन है। तो आप ये समझ जाएंगे कि दाखला यदखुलु किस बाब से है, ये बाब नासरा यंसुरु से। उसमें क्या होता है, जब उस्ताद साहब आपसे सवाल कर रहे होते हैं कि वो आपसे पूछते हैं दाखला, तो आपसे ये पूछा जाता है दाखला किस बाब से है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि दाखला का मुदारे क्या है। अगर हमें मुदारे का पता नहीं होगा तो फिर हमें बाब पहचान करने में या बाब बताने में मुश्किल आ सकती है। या फिर मुदारे के बारे में हमसे सवाल हो कि यदखुलु किस बाब से, कोई भी उस्ताद साहब हमसे सवाल कर रहे हो कि यदखुलु किस बाब से, तो यदखुलु अगर हमसे पूछा जा रहा है तो इसका हमें माजी पता होना चाहिए। माजी पूछा जा रहा है तो मुदारे का इल्म होना चाहिए, और मुदारे पूछा जा रहा है तो माजी का इल्म होना चाहिए। अगर हमें मुदारे का तो पता है, माजी का नहीं पता, तब भी हमारी बाब की पहचान हमें नहीं आ सकती। या माजी का पता है, मुदारे का नहीं पता, तब भी हमें बाब की पहचान नहीं हो सकती। जिसको माजी और मुदारे दोनों का पता होगा और अलामतों का पता होगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल वो बाब बताने में उससे मुश्किल पेश नहीं आएगी। और ये माजी और मुदारे का मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि माजी और मुदारे के अंदर ही फ़र्क होता है। क्योंकि बाज़ माजी के सीगे ऐसे होते हैं जिसमें माजी मफ्तूल ऐन वाली अलामत नहीं होती, उसके अंदर माजी मकसूरुल ऐन वाली अलामत होती है। और बाज़ के अंदर क्या होता है, मुदारे के अंदर मदमूमुल ऐन वाली अलामत नहीं होती, मफ्तूहुल ऐन वाली अलामत होती है या फिर मकसूरुल ऐन वाली अलामत होती है। इस वजह से फिर हमें परेशानी होती है कि ये कौन सा बाब है। लेकिन जब हमें ये पता होगा माजी और मुदारे और उसकी अलामतों का पता होगा तो इंशाल्लाह बाब बताने में हमारे लिए आसानी हो जाएगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आप इसकी जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बाब बताना हमारे लिए आसान से आसान होता जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वाले